Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। जबरदस्त तेजी का दिन भारतीय बाजारों के नाम, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी थी नहीं। एक तो वैसे ही अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में मुनाफा वसूली दिखा के गए थे और वहां पर यूएस फेड की जो कमेंट्री थी उससे पैदा हो गया था डर। यूएस फेड चेयरमैन का यह कहना है कि अमेरिका में महंगाई ज्यादा है और हो सकता है कि ब्याज दरों को लेकर अब आक्रामक रुख अपनाना पड़े, यानी कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ानी पड़े। और इससे टेंशन शुरू हो गई थी। अमेरिकन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। आज एशियाई बाजारों का जो सेटअप था वो मिला जुला था और ऊपर से कच्चा तेल तो वैसे ही सरदर्द बना हुआ है। 4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 20% से ज्यादा की चाल कच्चा तेल दिखा गया है। आज भी $119 ब्रेंट टकरा गया था, थोड़ा हल्का हुआ तो 115 के आसपास आ गया, लेकिन ताबड़तोड़ खरीदारी हमने कच्चे तेल में बीते कुछ दिनों में आती देखी है। तो कमजोर संकेतों के बीच में शुरुआत की थी और एक बार तो निफ्टी में शुरुआती सत्र में ही धड़ाम हुए। 17,006 ही आज के दिन का लो लगा दिया निफ्टी ने, यानी कि इंट्राडे में शुरुआती सत्र में लगभग 111 अंकों की गिरावट एक बार निफ्टी पे देखने को मिल रही थी और निफ्टी बैंक 634 अंक एक बार कमजोर था। लेकिन 12:30 बजे जबरदस्त खरीदारी भारतीय बाजारों में लौटी है और क्या ताबड़तोड़ खरीदारी थी। कहना मुश्किल था कि बाजार इतनी स्ट्रांगली पलटेगा, लेकिन हाँ, 17,000 16,950 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सीरीज के लिए काम करके गया है और यहीं पर ही है बाजार की 200 दिन की औसत। जोरदार तेजी 12:30 बजे के बाद बनती हुई नजर आई। एक स्टेटमेंट यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भी आई थी कि उनका यह कहना है कि वो नाटो की मेंबरशिप नहीं चाहते हैं और इसको लेकर वो अब रशिया से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। इसने भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया मार्केट में। आज जब खुले तो 17,120 पे, उसके बाद टूटते चले गए 17,006 तक। सपोर्ट लेवल्स के पास आए, रिकवरी देखी 12:30 बजे और 17,334 का हाई लगा दिया। क्लोजिंग भी हाई के आसपास ही है, 17,315 की क्लोजिंग है। 197 अंक निफ्टी बढ़ गया। निफ्टी बैंक 330 अंक बढ़ता हुआ नजर आया क्लोजिंग बेसिस पे और सेंसेक्स 696 अंक क्लोजिंग बेसिस पे आज बढ़ता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 42 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और मात्र 8 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो मैं रिकवरी कह रहा हूं वो देखिए चौंकाने वाली थी। निफ्टी पे निचले स्तरों से आज 309 अंकों की रिकवरी है और निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 964 अंकों की रिकवरी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। पहले चले थे आज आईटी शेयर्स, तेल गैस शेयर्स, लेकिन लेटर हाफ में बोलबाला रहा फाइनेंशियल्स का, बैंकिंग का, ऑटो। इस तबके में एकदम से खरीदारी आ गई। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप टेक महिंद्रा 4% से ज्यादा चढ़ा, बीपीसीएल 3% उछला, टाटा मोटर्स लेटर हाफ में बहुत जबरदस्त चला है, 3% का उछाल। रिलायंस तो सुबह पहला स्टॉक जो रेडार पर आया था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2.5% आज मजबूत होता हुआ नजर आया। बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर बंद हुआ। लूजर्स में आज बिल्कुल एफएमसीजी का दिन नहीं था। आज ही क्या, कल भी एफएमसीजी सबसे ज्यादा टूटा था। आज भी एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया 2% से 3% का गोता लगा गए। सिप्ला, आयशर मोटर्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन जो तेज हुआ पहले पायदान पे वो था आईटी। देखिए शुरुआत बाजार की तेल गैस से हुई थी, उसके बाद आईटी, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। आज नंबर आया साइंट का, 5.5% उछला। बिरला सॉफ्ट 5%। इसके अलावा टेक महिंद्रा निफ्टी का टॉप गेनर 4% ऊपर। एम्फेसिस, टीसीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एलएनटी इन्फोटेक 2% से 3.25% ऊपर। इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर्स में 2.25% की कमाई। ऑयल एंड गैस शेयर में अदानी टोटल लगभग 4% उछला। बीपीसीएल आईओसी इसलिए 2% से 3% चढ़ गए क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब रिटेल ग्राहकों के लिए भी बढ़ गई हैं। 80 पैसे की बढ़ोतरी पर लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो गई है और गैस सिलेंडर जो है वो 50 रुपए महंगा हो गया है। आज बीपीसीएल आईओसी बढ़ते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो वैसे बाजार को बहुत सपोर्ट कर रहा था, 2.5% ऊपर। एमआरपीएल में भी 2% आज तेजी देखने को मिली। ऑटोज लेटर हाफ में चले हैं ये स्टॉक। भारत फोर्स 3% ऊपर, टाटा मोटर्स 3%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 2%। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे टू व्हीलर शेयर्स में आज एक्टिविटी तेज देखने को मिली। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स ने किया है कमाल। शुरुआत बहुत सुस्त हुई थी, कहना मुश्किल था कि रिवर्सल करेंगे, लेकिन जो रिवर्सल किया तो ताबड़तोड़ खरीदारी। बंधन बैंक 3.5% उछल गया लोअर लेवल से तो और भी शार्प। इंडसइंड बैंक लोअर लेवल से क्या पलटी मारी है स्टॉक ने, 2% ऊपर तो क्लोजिंग बेसिस पे बंद हुआ। फेडरल बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है और आईसीआईसी, एक्सिस जैसे स्टॉक्स लेटर हाफ में कमाल कर रहे थे। फाइनेंशियल्स, बजाज ट्विंस सामने आए जिसमें ज्यादा तेज था बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर। इसके अलावा बजाज फाइनेंस लगभग 2% ऊपर। चोला फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। जो नहीं चला तब का वो था रियल एस्टेट। आज लोधा डेवलपर्स लगभग 4% टूटा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2.5% नीचे। फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज स्टॉक्स जो हैं ये हल्के होते हुए नजर आए। एफएमसीजी तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत कमजोर है। आज भी दिन खराब था गोदरेज कंज्यूमर का, 3% ये टूट गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3% टूट गया।
इमामी, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया और मैरिको जैसे स्टॉक्स 2% से 2.25% कमजोर होते हुए नजर आए। और एक और तबका जो हाल फिलहाल में बहुत एक्टिविटी शो कर रहा था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। डिक्सन में 3% ये नीचे, IFB इंडस्ट्रीज 3% लुढ़का, वर्लपूल 2% से ज्यादा लुढ़का, TTK, प्रेस्टीज, क्रॉम्पटन, अंबर, इन स्टॉक्स में 2.25% से 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। F&O गेनर्स की सूची देखेंगे तो पहले पायदान पे आपको दिखाई देगा रेन इंडस्ट्रीज 6% ऊपर बंद हुआ है, बिरला सॉफ्ट 5%, GNFC लेटर हाफ में अच्छी पकड़ बना रहा था 5% ऊपर, टेक महिंद्रा, L&T फाइनेंस 3.5% से 4% मजबूत होते हुए नजर आया। लेकिन ये जो तेजी थी ये कैप्चर करना आज बाजार में बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोअर लेवल से पलटे हैं स्टॉक, और जब रिवर्सल होता है मार्केट में इंट्राडे में तो उसको आइडेंटिफाई करना और कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है एक आम ट्रेडर के लिए। F&O लूजर्स आज एबॉट इंडिया 3% लुढ़क गया, जी एंटरटेनमेंट 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर, IDFC फर्स्ट बैंक और डिक्सन जैसे स्टॉक्स 3% हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे है NIT लिमिटेड, कमाल कर रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, कल भी बहुत तेज था और आज तो 13% का उछाल। शैले होटल्स आज के सत्र में एक्टिव हुआ है, शैले में लगभग 13% के रिटर्न मिले हैं। महिंद्रा हॉलीडेज एक और इसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक, जबरदस्त तेजी 10% का रिटर्न दे गया। रत्नामनी, शॉपर्ट स्टॉप जैसे स्टॉक 8.5% से 9.5% चढ़ गए। स्नाइडर, KSB लिमिटेड, लक्ष्मी मशीन 6% से 8% का रिटर्न, और एप्टेक, रेन इंडस्ट्रीज 5.6% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आज भी चौंकाने वाले हैं, और हैरानी की बात यह कि FIs की कैश मार्केट में खरीदारी है, हल्की ही सही लेकिन हाँ 384 करोड़ की नेट कैश मार्केट में खरीदारी, और उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों की बिकवाली है। DIS की सेल फिगर है 602 करोड़ की आज के सत्र में। अब देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ FIs ने जो बहुत ज्यादा बिकवाली करी थी हाल फिलहाल में, उस पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगता हुआ नजर आया है, ये राहत की बात है। अब आज बाजार बिल्कुल सपोर्ट लेवल से पलटा है, 200 दिनों की औसत 17,000 पे थी और बिल्कुल 17,006 पे गए, वहीं से रिवर्सल आ गया, बहुत शार्पली आज बढ़े हैं 12:30 बजे के बाद। ऊपरी स्तर पर 17,355, देखिए 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जब 17,355 का स्तर हमने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकाला है। हाँ, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 17,355 निकाल दिया, संकेत तो इंट्राडे में मिल जाएंगे वैसे, अगर 17,355 टूटने वाला होगा, उसके ऊपर जाके स्टेबल हो गया अगर 1-2 घंटे तो जबरदस्त तेजी बन जाएगी, पर ये लेवल निकालना भी बाजार के लिए बहुत जरूरी है। 17,355 के ऊपर 17,460 और 17,565 ये 2 टारगेट्स निफ्टी के सीरीज के लिए हैं अभी, और बाजार में इस सीरीज में बहुत जबरदस्त खरीदारी लोअर लेवल से हुई है। इंडेक्स अगर अभी ना भी चला तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर अब कैचअप प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, और वही हो भी रहा है। मार्केट में मिड कैप में जबरदस्त खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है, और आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला है, हैरान कर दिया एक बार।